अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आज हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अगर क्लासीफाई किया जाए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ग्रुप्स बनाए जाएं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को टू ग्रुप्स के अंदर क्लासीफाई किया जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के टू ग्रुप्स बनते हैं जिसमें ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड्स या क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड, यानी कि टू ग्रुप्स होते हैं। ओपन चेन कंपाउंड, ओपन चेन कंपाउंड को एसाइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं और एलिफैटिक कंपाउंड्स भी कहा जाता है। इस तरह क्लोज चेन कंपाउंड जो होते हैं उनको साइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं। तो ये टू मेन बड़ी क्लासेस हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो इन दोनों को आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास है ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड्स। ये बेटा ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें फर्स्ट और लास्ट कार्बन एटम डायरेक्टली आपस में अटैच नहीं होते, यानी कि ये फर्स्ट और लास्ट कार्बन एटम आपस में अटैच नहीं होते। तो इनमें रिंग ओपन होती है, रिंग फ्री होती है। फर्स्ट और लास्ट कार्बन एटम फ्री होते हैं। फर्स्ट और लास्ट कार्बन एटम क्या होते हैं? फ्री होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें फर्स्ट और लास्ट कार्बन एटम डायरेक्टली आपस में अटैच ना हो, ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। फिर ओपन चेन कंपाउंड की टू टाइप्स हैं, स्ट्रेट चेन कंपाउंड और ब्रांच चेन कंपाउंड। बेटा ओपन चेन एसाइक्लिक कंपाउंड की कितनी टाइप्स हैं? टू टाइप्स हैं, जिसमें स्ट्रेट चेन कंपाउंड है और ब्रांच चेन कंपाउंड है। स्ट्रेट चेन कंपाउंड में मतलब कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ अटैच होकर डबल बॉन्डिंग के जरिए या ट्रिपल बॉन्डिंग के जरिए, सिंगल बॉन्डिंग के जरिए स्ट्रेट चेन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक सीधी चेन बनाते हैं, स्ट्रेट चेन बनाते हैं। और अगर स्ट्रेट चेन के साथ कोई ब्रांच आ जाए, अगर स्ट्रेट चेन के साथ कोई ब्रांच आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? ब्रांच चेन कंपाउंड कहते हैं। बेटा ये हमारे पास स्ट्रेट चेन है, उसके साथ क्या आ गई है? ब्रांच आ गई है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ब्रांच चेन कंपाउंड। ये हमारे पास क्या है? ब्रांच चेन कंपाउंड है। तो ये टू टाइप्स हैं हमारे पास ओपन चेन कंपाउंड्स की, याद रखेंगे, स्ट्रेट चेन कंपाउंड एंड ब्रांच चेन कंपाउंड। इसी तरह स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड। जैसे आप लोगों ने पढ़ा कि ओपन चेन कंपाउंड की टू टाइप्स हैं, इसी तरह क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड के भी टू टाइप्स हैं। क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड की टाइप्स कौन सी हैं? होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक कंपाउंड को कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं, और इसके साथ हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं। तो बेटे हमारे पास इन दोनों में से पहले नंबर पे है होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें रिंग जो होती है वो एक जैसे एटम से मिलकर बनी होती है। रिंग में जो ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं वो सेम होते हैं। वो क्या होते हैं? सेम होते हैं। देख सकते हैं यहाँ हमारे पास एक होमोसाइक्लिक कंपाउंड है, ये भी होमोसाइक्लिक कंपाउंड है, ये भी होमोसाइक्लिक है, ये भी होमोसाइक्लिक है, ये भी होमोसाइक्लिक है। बेटा इसमें देख सकते हैं कि यहाँ क्या है? CH2 है, CH2, CH2, CH2। तो पूरी रिंग जो है वो एक जैसे ग्रुप ऑफ एटम से मिलकर बनी हुई है। पूरी रिंग एक जैसे एटम से मिलकर बनी हुई है। सेम ये रिंग भी एक जैसे एटम से मिलकर बनी हुई है। तो यहाँ होमोसाइक्लिक का मतलब ये है, होमो का मतलब होता है सेम, साइक्लिक का मतलब होता है साइकिल, चेन। तो अगर चेन एक जैसे एटम से मिलकर बनी हो तो उनको हम होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। फिर होमोसाइक्लिक की भी आगे टू टाइप्स हैं, जिसमें एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं और एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं। बेटा एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो तेज़ अरोमा रखते हैं, जिनकी बू बहुत तेज़ होती है, जिनकी स्मेल बहुत तेज़ होती है। ऐसे कंपाउंड जो तेज़ अरोमा रखते हैं, जिनकी स्मेल बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, लाइक बेंजीन, नेफ्थलीन वगैरह, फर्नैल वगैरह, तो ये तेज़ स्मेल रखते हैं, इसलिए इनको एरोमेटिक कंपाउंड कहा जाता है। इन एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं इनमें एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग होती है। इनको बेंजोनाइड कंपाउंड भी कहा जाता है, यानी कि इन कंपाउंड में एक बेंजीन रिंग लाजमी होगी, एटलीस्ट वन बेंजीन लाजमी होगी। ये जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं इनकी स्मेल बहुत तेज़ होती है, जैसे फर्नैल जो होती है उसकी स्मेल बहुत तेज़ होती है, एरोमेटिक कंपाउंड है। इसी तरह बेटा एलिसाइक्लिक और नॉन बेंजीनाइड कंपाउंड है। ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें रिंग एक जैसे एटम से मिलकर बनी होती है, बट रिंग के अंदर बेंजीन रिंग नहीं होती, यानी कि ये बेंजीन रिंग से मिलकर नहीं बनी होती। एरोमेटिक कंपाउंड में लाजमी तौर पर इस तरह की रिंग होगी, हर कंपाउंड में इस तरह की रिंग लाजमी होगी। जैसे ये देख सकते हैं यहाँ हमारे पास 2 बेंजीन रिंग अटैच होती हैं तो नेफ्थलीन बनता है, 3 अटैच हो जाएंगी तो एंथ्रासीन बनेगा। तो ये बेंजीन रिंग आपस में अटैच होती हैं और फर्दर कंपाउंड्स बनते हैं, यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन रिंग लाजमी होगी। लेकिन एलिसाइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं ये क्लोज चेन कंपाउंड होते हैं, होमोसाइक्लिक होते हैं, बट इनमें बेंजीन रिंग नहीं होती। ये भी होमोसाइक्लिक है, वो भी होमोसाइक्लिक है। ये दोनों टाइप्स होमोसाइक्लिक कंपाउंड की हैं और क्लोज चेन कंपाउंड है। ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास है
हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें रिंग के अंदर, किसके अंदर बेटा, रिंग के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरे एलिमेंट भी होते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ सल्फ़र है, इस रिंग के अंदर यहाँ CH2 है, यहाँ CH2 है, यहाँ CH2 है, यहाँ CH2 और यहाँ क्या है, S है, यहाँ CH है, यहाँ भी CH है, यहाँ भी CH है, यहाँ भी CH है। तो बेटा यहाँ इस रिंग के अंदर एक अदर एलिमेंट भी क्या हो गया, आ गया। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें रिंग एक जैसे एटम से मिलकर ना बनी हो बल्कि कोई दूसरे एलिमेंट भी उस रिंग के अंदर मौजूद हो, जैसे ये सारी रिंग एक जैसे एटम से मिलकर बनी हुई थी, तो ये होमोसाइक्लिक है, ये भी होमोसाइक्लिक है। अगर यहाँ कोई और एलिमेंट आ जाता है, यहाँ S आ जाता है, यहाँ क्या आ जाता है, S आ जाता है, तो ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा स्टूडेंट, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो बेटा ये आपका टॉपिक है क्लासिफिकेशन वाला, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आपसे ये आ सकता है, राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। शॉर्ट क्वेश्चन में किसी एक कंपाउंड के बारे में पूछा जा सकता है, होमोसाइक्लिक, हीट्रो में डिफरेंस पूछा जा सकता है। तो इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लेंगे, यही आपका टॉपिक है आज के लिए, लर्निंग के लिए इसको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।